Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is Literary Exam by Mamta Verma. Okay, so we were continuously doing the series of literary theory. So in last class we have discussed about feminism and we have already done 2 classes on feminism. So in this class I am going to discuss about the feminist critic. That is one of the most important critic. So we were doing the feminism. Okay, so फेमिनिज्म मूवमेंट एंड वर्जीनिया वुल्फ को डिस्कस करेंगे आज. वर्जीनिया वुल्फ. ओके, सो वर्जीनिया वुल्फ थी जो इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक ओके और ये फेमिनिस्ट थी. फेमिनिस्ट. ओके, और इन्होंने एक स्ट्रीम को कॉइन किया था जो थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जब हम मन ही मन में कुछ सोचते हैं, जैसे प्रे करते हैं या किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला. ठीक है, जैसे कि फ्लैशबैक में कोई भी स्टोरी हम दिखाते हैं ना, जो पास्ट से रिलेटेड होती है, तो वो होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके वर्क देखते हैं. ठीक है, जो फेमिनिज्म लिटरेरी थियरी से रिलेटेड है. सो फर्स्ट वर्क है इसका मिस्टर बेनेट. Mr. Bennett and Mrs. Brown and Mrs. Brown. Okay, so it was published in 1924. Okay, and here I'm going to discuss one by one in detail all the work which is written to this theory feminism. Okay, so what is the work about Mr. Bennett and Mrs. Brown? So Mr. Bennett is here the author Arnold Bennett. Arnold Bennett. Okay, so Arnold Bennett here is the author and Mrs. Brown is the lady. Okay, so first Mr. Arnold Bennett है, उसने वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है जैकोब्स रूम. ओके, उसका जो नोवेल है जैकोब्स रूम. ओके, तो इसको पढ़ा और इसके बारे में नेगेटिव कमेंट किया कि ये जो वर्क है इसमें जो करेक्टराइजेशन किया गया है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल है, रियलिटी नहीं है उसमें. ओके, उसने बोला है कि जो वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है जैकोब्स रूम, तो उसने कमेंट किया, एक लाइन स्टेटमेंट दिया कि if in the novels the real character is not real, then there is a less chance to survive the novel. Okay, so Mrs. Virginia Woolf's novel Jacob's Room is a bad in this way. उसने ये बोला था. ठीक है, तो इसने स्पेशल कमेंट किया था कि जो कैरेक्टर है जैकोब्स रूम में जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है वो रियल नहीं है, वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है. ठीक है, तो इसलिए जो नोवेल है उसके जो सर्वाइव मतलब उसके चलने का, उसके फेमस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, फिर उसने वर्जीनिया वुल्फ में बैक कमेंट किया. उसने लिखा कि आई एम आस्किंग टू माई सेल्फ हु इज द जज ऑफ रियलिटी. ठीक है, उसने ये कमेंट किया आर्नोल्ड बेनेट पे कि मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं खुद से ये पूछ रही हूँ कि रियलिटी को जज करने वाला होता कौन है. ठीक है, किसने रियलिटी को जज किया है या वो जज कौन है जो रियलिटी को जज कर रहा है. ठीक है, उसने ये कमेंट किया था. तो यहाँ मिस्टर बेनेट जो आर्नोल्ड बेनेट ने इसके जैकोब्स रूम पे जो कमेंट किया था उसी के रिस्पॉन्स में इसने ये नोवेल, ये जो ऐसे है वो लिखा था मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन. ठीक है, तो यहाँ उसने, और मिसेस ब्राउन है वो एक लेडी थी. वही जो वर्जीनिया वुल्फ थी वो एक बार ट्रेवल कर रही थी कहीं, तो उसमें ट्रेन के उसके अपोजिट सीट पे एक लेडी बैठी हुई थी. उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है उसने मिसेस ब्राउन. ठीक है, तो वो ये है. तो इस नॉवल में समरी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा ये
पूछ सकते हैं कि एक बार नेट में पूछा भी हुआ है कि हु इज मिसेस ब्राउन, तो ऑप्शन में दिया गया था ए लेडी हु इज सिटिंग इन द सेम डिपार्टमेंट, ए लेडी हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज अपोजिट सीट। ठीक है, तो आंसर ये होगा जो अपोजिट सीट पे बैठी हुई थी वो थी मिसेस ब्राउन। ठीक है, या दे कैन आस्क यू हु इज मिस्टर बेनेट, तो मिस्टर बेनेट है वो आर्नोल्ड बेनेट है, जिन्होंने वर्जीनिया वुल्फ का जो ये बुक है वो पढ़ा था जैकोब्स रूम और इस पे कमेंट किया था, तो उसी को रिप्लाई करते हुए उसी के रिस्पॉन्स में वर्जीनिया वुल्फ ने मिस्टर बेनेट और मिसेस ब्राउन को लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न फिक्शन, okay, it was published in 1925. okay, so modern fiction, यहाँ वर्जीनिया वुल्फ है, he is guiding by writing this novel to the modern novelist, okay, how they should write a fiction। यहाँ वर्जीनिया वुल्फ बता रही है कि जो मॉडर्न नोवेलिस्ट हैं, जो मॉडर्न फिक्शनल राइटर हैं स्पेशली, उनको यहाँ गाइड कर रही है कि उनको एक फिक्शन कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो वो ये कह रही कि दे शुड राइट अबाउट व्हाट इंस्पायर देम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट व्हाट सोसाइटी वांट्स टू देम टू राइट अबाउट। ओके, उनको वो लिखना चाहिए जो कि उनको खुद को इंस्पायर करे, ठीक है, खुद को अच्छा लगे, नहीं कि ये सोसाइटी उनसे क्या लिखवाना चाह रही है या उस टाइम में लोग उनसे कौन से सब्जेक्ट पे लिखवाना चाह रहे हैं, ये न सोच के उनको खुद को जो कुछ अच्छा लगे उस सब्जेक्ट पे, खुद को जो इंस्पायर करे उस पे लिखना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ जो एडवर्डियन पॉइंट है उन पे कमेंट किया है वर्जीनिया वुल्फ में, और उनको मटेरियलिस्टिक बोला है, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ जो राइटर होते हैं वो सिर्फ अपना पैसों के लिए लिखते हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं वो लिखे, तो ऐसे जो राइटर होते हैं ना वो सिर्फ वो लिखेंगे जो कि सोसाइटी चाहेगी, या सोसाइटी में जो उस टाइम में जो लोग हैं वो क्या उनसे लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस टाइम की जनता क्या चाह रही है, उस पे अगर राइटर लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पैसों के लिए लिख रहा है ताकि लोग उसके वर्क को ज्यादा से ज्यादा पढ़े और वो इससे ज्यादा से ज्यादा एक राइटर्स को अर्निंग हो। तो यहाँ उसने नाम दिया है उनको और उनको बोला है मटेरियलिस्टिक राइटर। तो उन्होंने एडवर्डियन जो राइटर हैं, एडवर्डियन में कौन आता है, फर्स्ट उसने कमेंट किया है H.G. वेल्स, ठीक है, सेकंड है जॉर्ज गिलेस्वर्दी, एंड थर्ड है आर्नोल्ड बेनेट। आर्नोल्ड बेनेट जिसने ऊपर वाले नोवेल जिसका रिस्पॉन्स में लिखा था यहाँ, भाई सेम इसको यहाँ, और इन राइटर्स को इसने मटेरियलिस्टिक बोला है, मटेरियलिस्टिक writer, okay, because they are writing for the sake of money, okay, and they are writing not what inspire them but they are writing what the people of the society wants, okay, that's why he called them materialistic writer। इसीलिए वर्जीनिया वुल्फ ने इसको materialistic writer बोला है। अब क्वेश्चन में देखो 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि what is the materialistic या एडवर्डियन राइटर अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ इन हिज ऐसे मॉडर्न फिक्शन, ठीक है, तो उसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन में देने, ठीक है, तो आपको ये सिर्फ 3 ही नेम है, इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद उसने स्पिरिचुअलिस्टिक राइटर्स भी बोला है जो कि एक ट्रू राइटर है जो लिखते हैं कि उनके जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको इंस्पायर करता है, इसी में उन्होंने उस राइटर्स का नाम दिया just I how to rub it, there is a little place। so अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद बना सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है तो मेरे को मतलब बार बार इसको हटाना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसी में इसने बोला कि मॉडर्न फिक्शन में कि स्पिरिचुअलिस्टिक जो राइटर हैं, स्पिरिचुअलिस्टिक राइटर हैं, ठीक है, वो उनके वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, तो उसने फर्स्ट बोला है जेम्स जॉयस, विलियम हेनरी हडसन, ओके, एंटन चेखव,
and one more और जेम्स जॉय था और थॉमस हार्डी. Okay. So these are spiritualistic writer according to Virginia Woolf. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि spiritualistic writer कौन से है वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये आपको जो नेम है 4-5 ये आपको ध्यान में रखने हैं. और वर्जीनिया वुल्फ ने इनको स्पिरिचुअलिस्टिक इसलिए बोला है क्योंकि ये उस टाइम की फेमस राइटर थे एंड दे आर राइटिंग व्हाट इंस्पायर्ड देम इंस्टेड ऑफ राइटिंग अबाउट द सेक ऑफ मनी. ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर रनिंग देयर बिजनेस. ओके, सो दे ये जो राइटर थे वो लिख रहे थे जो कि उस टाइम में इनको इंस्पायर कर रहा था, वेदर दे आर रिलेटेड टू द नेचर, वेदर दे आर रिलेटेड टू द रोमांस, रिलीजन. ठीक है, इनकी जो भी थीम हो लेकिन जो इनको अच्छा खुद को लग रहा था उस पे ये लिख रहे थे, इसलिए इनको स्पिरिचुअलिस्टिक राइटर बोला है. ठीक है, तो ये जो वर्क है इसका मॉडर्न फिक्शन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, सो नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं. अब नेक्स्ट थर्ड वर्क है जो वर्जीनिया वुल्फ का, दैट इज totally based on feminism. So that is Room of One's Own. Okay, Room of One's Own that is published in 1929. Okay, इसका पब्लिकेशन भी आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. तो ये रूम ऑफ वंस ओन में वर्जीनिया वुल्फ है वो कहती है कि एक फीमेल राइटर है ये, और एक फीमेल राइटर सभी जो फीमेल्स राइटर हैं उनको ये इंडिकेट करते हुए कहती है कि if a woman who want to write a fiction, okay, if a female writer who wants to write a fiction, then she should have one's own room and 1,000 pound yearly income. तो उसके पास क्या होना चाहिए? A woman should have, मैं यहाँ लिख देती हूँ, a woman should have one's own room and 5,000 pound ईयरली इनकम. ओके, सो एक जो वीमेन जो राइटर है वो कोई फिक्शन लिखना चाह रही है, जैसे फिक्शनल स्पेशलिस्ट ने फिक्शन ही बोला, फिक्शन में नॉवल से, तो अगर वो लिखना चाह रही है तो उसके पास खुद का एक रूम होना चाहिए, क्योंकि लिखने के लिए उसको स्पेशली एक सॉलिट्यूड ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे वो खुले दिमाग से सोच सके, जहाँ पे उसको कोई डिस्टर्ब ना करे. ठीक है, उसके जो क्योंकि जो भी राइटर फिक्शन लिखते हैं वो इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो जो उसकी इमेजिनेशन में जैसे कि कंटिन्यू तो चलती नहीं रहती है. ठीक है, थोड़ा देर सोच लिया उसके बाद क्या लिखना, उसके बाद ऐसे चलता रहता है, तो ऐसे में उसको टाइम जो है वो काफी लंबा सोचने में लगता है. तो ये ना हो कि बीच में कोई आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसके लिए उसको मतलब एक सिंगल रूम चाहिए जिसमें वो मतलब एक दे कैन फील मतलब फ्रीडम. ओके, और उसके पास 5,000 पाउंड ईयरली इनकम होनी चाहिए. ओनली देन शी इज एबल टू राइट ए फिक्शन. ओके, आगे उसने बोला कि स्पेशली दिस नॉवल है, इट इज बेस्ड वर्जीनिया वुल्फ टू लेक्चर विच ही हैड गिवन इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ओके, वर्जीनिया वुल्फ का ये जो नॉवल है रूम ऑफ वंस ओन, वो उसके रियलिटी बेस्ड लेक्चर है जो उन्होंने उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए थे. Once she has been invited in the women's college, and okay, then she tells in this novel the real incident that there is a lot of a big difference, discrimination about the women's and the men. Okay, male writer and the female writer. So she tells that when she is invited in the women's college, then she finds that man has having a rich food, okay, and the women is having a very poor food. Then she thinks that there is a law. Why this is a big difference between the lunch, which is provided by the male and the female. Okay. Then she goes to the British Library to find out that how this is why this is a big difference, discriminations between the men and the women. And then she read a book. I don't know the name of the book. I think दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट वो एक बुक पढ़ती है, उसमें उसने
देखा कि जो जितनी भी बुक्स लिखी गई थी वीमेन्स पे वो सब मेल राइटर ने लिखी थी, ठीक है। So she says that all the books which is written by about the female is written by the male author, okay, and all the male authors have described the women's would have described the women's a weak, poor, inferior and whether physically or mentally both, okay। तो उन्होंने women's को इतना weak, poor दिखा रखा, ठीक है, mentally और physically दोनों। फिर वर्जीनिया वुल्फ सोचती है कि just suppose the same book which is written by the male author, if the same book would have been written by the female author, then she would have been portrayed the same as the male author have portrayed. No, she will definitely portray a good about the women's, okay। अगर ये सेम अगर मेल ऑथर ने जैसे विमेन को वीक या पुअर पोर्ट्रेट किया है अपनी बुक में, क्या अगर सपोज करो कि अगर सेम बुक अगर विमेन ऑथर ने किसी ने लिखी होती तो वो विमेन को सेम पोर्ट्रेट करती जैसा कि मेल ने किया है? नहीं, वो अपनी इंफीरियरिटी कभी नहीं दिखाती है अपनी बुक में। तो वो हमेशा एक तो उसने बोला है कि जो जितनी भी फीमेल राइटर हैं वो फेल्ड क्यों हुई हैं, क्योंकि दे कुड नॉट हैव गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज और सेम सोर्सेज दैट द मेल ऑथर हैव बीन प्रोवाइड, ठीक है। जो एक मेल ऑथर को जो सोर्स मिले हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिले हैं, वो एक फीमेल ऑथर को कभी नहीं दिया। फिर उसने कुछ एग्जाम्पल दिया कि जो फीमेल ऑथर हैं वो फेल्ड क्यों हुई। तो उसने बोला, उसने स्पेशली एग्जाम्पल दिया इसमें। फर्स्ट उसने दिया है ब्रोंटे सिस्टर का, ब्रोंटे सिस्टर। सेकंड उसने जॉर्ज इलियट को, जॉर्ज इलियट, ओके। उसके बाद उसने जूडिथ शेक्सपियर। You know who is Judith Shakespeare? It is she is the Shakespeare. She is the sister of William Shakespeare. Judith Shakespeare. इसने इन थ्रीज जो विमेन ऑथर है इनको यहाँ इसने पोर्ट्रेट किया है अपने नॉवेल्स पे। इसने बोला है why this are failed because of the less of source, because of the less of resources and opportunities. Okay. So she especially mentioned the Judith Shakespeare, and she said that she is equally talented to Shakespeare. She has equally talent to write the work that the Shakespeare have, but she could not given the same opportunities as the Shakespeare have given. Because whatever she have read at the home, living at the home, okay, inside within the four wall of the home, and they should not allow to go out from the house to get the education in school or the colleges, okay। तो यहाँ इतना बड़ा गैप था कि शेक्सपियर की जो सिस्टर है जूडिथ शेक्सपियर, वो भी शेक्सपियर की इक्वली ही टैलेंटेड थी, ठीक है। लेकिन अब गैप यहाँ आ जाता है कि उसको अलाउ नहीं किया गया घर से बाहर एजुकेशन के लिए, जैसे वो स्कूल में जा सके या कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो कुछ भी उसने पढ़ा बाहर से बुक लाके घर की चार दीवारी के अंदर ही पढ़ा, ठीक। तो वो टैलेंटेड तो शेक्सपियर की इक्वली थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज, वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवाए गए उस टाइम में उसके लिए, क्योंकि वो एक वीमेन थी इसलिए। तो यहाँ ये इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वीमेन्स के फेल्ड होने का यही रीजन था कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई जो कि एक मेल ऑथर को दी गई थी, ठीक है। तो ये था ए रूम ऑफ वंस ओन 1929, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले तो टाइटल इंपॉर्टेंट है, इसकी पब्लिकेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें कितनी एक वीमेन्स राइटर के पास क्या होना चाहिए फिक्शन लिखने के लिए, पूछ भी लेते हैं। तो ये जो लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए वीमेन शुड हैव वंस ओन रूम एंड 5000 पाउंड ईयरली इनकम। 5000 आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ 500 भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। सो इसने जो एग्जाम्पल दिया है स्पेशली पूछा गया था, जॉर्ज इलियट और ब्रोंटे को नहीं पूछा गया, यहाँ फिक्शनल कैरेक्टर पूछा गया था कि रूम ऑफ वंस ओन में जो फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ स्पेशली फिक्शनल कैरेक्टर जूडिथ शेक्सपियर को उन्होंने पोर्ट्रेट किया है इसमें, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो ये था वंस ओन रूम, ए रूम ऑफ वंस ओन का जितना भी एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका नेक्स्ट नॉवल है थ्री विनेज, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
थ्री गिनीज, ओके ये यू है थ्री गिनीज, इसका पब्लिकेशन 1939 है। सो यहाँ थ्री गिनीज है, वहाँ थ्री क्वेश्चन पे बेस्ड है। मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है हाउ द वार शुड बी प्रिवेंटेड। सेकंड, why there is little government fund for the education of women, education of women। and third question है why the women are not allowed to do a professional job। ओके, सो दैट इज थ्री क्वेश्चन जिनके ऊपर बेस्ड है थ्री गिनीज। गिनीज से यहाँ गिनीश होता है ब्रिटिश, गिनी जो गोल्ड के कॉइन होते हैं उनसे रिलेटेड है, ब्रिटिश गोल्ड कॉइन, ठीक है। जो पैसे होते हैं गोल्ड के, गिनी जिनको बोलते हैं, गिनीज उन्हीं से रिलेटेड है थ्री गिनीज, ओके। सो इसमें एक एजुकेटेड जेंटलमैन होता है जिसका नाम यहाँ नहीं दिया हुआ। उसने वर्जीनिया वुल्फ से जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1913 में, उस टाइम में उसने वर्जीनिया वुल्फ को ये लेटर लिखा था, ठीक है। और उसमें इसने ये थ्री क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो उस टाइम में इमीडिएटली वर्जीनिया वुल्फ ने ठीक है रिप्लाई नहीं किया। और आफ्टर 3 इयर्स, मतलब जब सेकंड वर्ल्ड वार का टाइम आ गया था लगभग, उसने कई सालों के बाद ही रिप्लाई किया था वर्जीनिया वुल्फ ने उसके लेटर का। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसने कि हाउ द वार शुड बी प्रिवेंटेड। तो वर्जीनिया वुल्फ ने रिप्लाई किया था कि द वार शुड बी प्रिवेंटेड ओनली इफ देयर शुड बी इरेज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल, ओके। सो जो ये गैप है, जो डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल के बीच में, अगर पहले हम इसको इरेज करेंगे तभी वार है वो फिनिश्ड होगा। क्योंकि जो इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल में, जो राइट्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, जो भी राइट्स हैं जो मेल को प्रोवाइड है फीमेल को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोहिबिशन है, पैट्रियार्की है, हर चीज़ पे डोमिनेंस है मैन का, मैन पावर है सोसाइटी में, ठीक है। ये सब अगर इरेज होगा, इक्वल होगा, तभी है वो वार फिनिश होगा, वरना ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो उसने ये थ्री क्वेश्चन में हेल्प भी मांगी थी कि गिनीज के साथ उसको हेल्प करे, अगर उसके पास थ्री गिनी है तो, अगर वो जैसे कि डोनेट करना चाहे, ठीक है, इन क्वेश्चन के साथ। तो सेकंड उसने पूछा व्हाई देयर इज अ लिटिल गवर्नमेंट फंड फॉर द एजुकेशन ऑफ वीमेन। फिर उसने बताया कि कितना जो वीमेन्स के एजुकेशन पे है वो कितना कम खर्च किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी कुछ स्पेंड किया जाता है वीमेन एजुकेशन में, उसमें भी इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि रेस का हो गया, एज का हो गया, ठीक है, जेंडर का हो गया, जेंडर्स की सीट्स ज़्यादा थी उस टाइम में, कलर्स का हो गया, फिर कास्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद वीमेन्स आर नॉट अलाउड टू अटेंड एट द कॉलेज और द यूनिवर्सिटीज, दे आर नॉट अलाउड टू गो इनटू द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। सो ये जो लंबा गैप था, ठीक है, अगर इसको अगर फिनिश किया जाए तो ये वार फिनिश हो सकता है, ठीक है। तो ये गैप कम होगा। फिर इसमें वो वीमेन्स आर नॉट अलाउड टू डू द प्रोफेशनल जॉब, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब जब एक मेल और फीमेल सेम ही, मान लीजिए सेम प्रोफेशन में जॉब कर रहे थे, फिर भी उनको वेजेस थी, जो वीमेन्स को वो वेजेस थी वो कम दी जाती थी मेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेल्स की तुलना में मेल्स को ज़्यादा दी जाती थी। इवन जो काम करने के घंटे भी सेम होते थे, ठीक है, सेम काम सेम प्रोफेशन, ठीक है। फिर भी जो उनकी वेजेस में इतना डिस्क्रिमिनेशन था, तो उन्होंने वेजेस पे बोला कि प्रोफेशन में वेजेस है उसको भी इक्वल किया जाए, ठीक है। तो ये स्पेशली नोवेल था, ये जो सोरी ऐसे था वो
वो था उसकी एजुकेशन और वीमेंस पे, उसकी जो थीम थी वो एजुकेशन और वीमेंस थी, ठीक है। तो उन्होंने ये 3 क्वेश्चन पूछे थे 3 गिनेज में, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्क है लास्ट वन है, दैट इज प्रोफेशन फॉर वीमेंस, प्रोफेशन फॉर women. Okay, it was published in 1942. Guys, this video is going to be little long because Virginia Woolf's work is we have to study in the depth because that are very important all works. Okay, and यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में, तो आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसको आप सोल्व ना कर पाए, ठीक है। तो उसका लास्ट वर्क है ये जो फेमिनिज्म से रिलेटेड है। वैसे वर्जीनिया वुल्फ को हम ब्रिटिश हिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें मॉडर्न, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ है वो मॉडर्न एज से रिलेटेड है, तो मॉडर्न एज में जो ब्रिटिश हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसमें जो राइटर्स आते हैं उस टाइम के, तो उसमें इसके हर एक वर्क को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यहाँ सिर्फ हम वर्जीनिया वुल्फ के वो वर्क ले रहे हैं जो फेमिनिज्म से रिलेटेड है, फेमिनिज्म थियरी से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसका लास्ट वर्क है प्रोफेशन फॉर वीमेन जो 1942 में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ स्पेशली प्रोफेशन वीमेन्स का जो प्रोफेशन है उसको डिस्कस किया। वर्जीनिया वुल्फ सेज दैट व्हेनेवर you can take any profession, okay, so the women have to face obstacle, okay, barriers, they have to face many barriers and obstacles because the women's इज ए वीमेंस। जो उस टाइम में जो 1942 या 19 वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में उस टाइम में वीमेंस के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था मैन और फीमेल के बीच में। तो उसने बोला कि जो एक मेल राइटर है उस टाइम में उसको भी इतना जो राइट्स नहीं था, ठीक है। तो जब वो एक फीमेल राइटर है वो स्पेशली उसने अपना एग्जाम्पल दिया है कि जब वो उसने लिखना स्टार्ट किया था तो उसने भी ऐसी बहुत सारी जो ऑब्स्टेकल है, बैरियर्स है, उसको फेस किया, लेकिन वंस एक बार उसने लिखना शुरू कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो उसने अपनी मतलब ऑटोमेटिकली उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो स्टार्टिंग से वहां से लिखना उसने स्टार्टिंग से कंटिन्यू रखा, ठीक है। और वंस उसने बोला कि एक बार अगर कोई भी फीमेल राइटर है वो मेल राइटर के लिखे हुए वर्क के ऊपर रिव्यू दे दे, अपना कमेंट दे दे, ठीक है, तो उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी डबल हो जाता है। तो यहाँ उसने बोला ए एंजल इन हाउस, ओके, ए एंजल इन हाउस। एंजल इन हाउस उसने उन सब विमेन्स को बोला है जो घर की चार दीवारी के अंदर रहती है, ठीक है, जो एक गुड मदर्स का रोल प्ले करती है, एक गुड डॉटर का रोल प्ले करती है, एक गुड वाइफ का रोल प्ले करती है, ठीक है। तो वो एक एंजल इन हाउस बोला उन्होंने। और वर्जीनिया वुल्फ ने स्पेशली बोला कि एक एंजल इन हाउस को जब तक आप मार नहीं देते तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। अगर लाइफ में आप सफल होना चाहते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एंजल इन हाउस को मारना पड़ेगा मीन्स यहाँ कि आप इसको इस जो आपने ये जो रोल प्ले करते हैं आप घर में एक अच्छी वाइफ बनने का, ये सब करने का, ठीक है, इसके हटके अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहो तो भी आप अपने प्रोफेशन में अच्छे हो सकते हो, ठीक है। तो स्पेशली फिर इसने बोला कि जो राइटर्स का प्रोफेशन होता है स्पेशली फीमेल राइटर का, वो प्रोफेशन बहुत ही चीप होता है। तो आप चाहो तो उसको आप मतलब आप अपना सकते हो उस प्रोफेशन को, क्योंकि इसमें एक पेन और एक कागज की जरूरत होती है फीमेल्स में। और उसने कंपैरिजन किया अदर प्रोफेशन से कि ये काफी चीप है बजाय कि एक डॉक्टर से, एस्ट्रोनॉट के प्रोफेशन से, सबसे, क्योंकि इसमें ना तो आपको एक मनी खर्च करनी पड़ रही है, सिर्फ एक पेन और कागज और खुद की इमेजिनेशन होती है लिखने के लिए, ठीक है। तो ये बोला कि ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। तो ये था वर्जीनिया वुल्फ का। बाकी इसका जो और नॉवेल्स हैं, जितने भी ऐसे हैं नॉन फिक्शनल और फिक्शनल वर्क है, उसको हम ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ेंगे डीप से। बाकी और भी इम्पोर्टेंट वर्क है, ये कि यहाँ मैंने वो वर्क को डिस्कस किया है जो फेमिनिज्म थियरी से रिलेटेड है, और ऑल वर्क इसके बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।